हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा शियर स्ट्रेस इन बीम्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने रेक्टेंगुलर बीम का एक एग्जांपल लिया था। उसमें शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था थ्रू आउट द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन कि हर एक फाइबर पे क्या क्या शियर स्ट्रेस आ रही है जब मैं चेक कर रहा था रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और हमने ये भी देखा था वो कैसे वेरी करती है, पैराबोलिकली वेरी करती है, और जिसमें मैक्सिमम वैल्यू जो शियर स्ट्रेस की निकल के आती है न्यूट्रल एक्सिस पे ही लाई करती है। ये जरूरी नहीं है हमेशा न्यूट्रल एक्सिस पे लाई करे। अब हम यही चेक करेंगे एक दो क्रॉस सेक्शन का और देखेंगे। इसी तरह से किसी भी क्रॉस सेक्शन का आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो रही आज हमारी पढ़ने वाली बातें। दूसरी चीज़, जो लोग सेशन में नया जुड़े हैं पहले के लेक्चर जरूर देख लें ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको भी मज़ा मिल सके हर वीडियो का, हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन का। क्लियर है ना? यहाँ तक हो गई बात। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम का दे रखा है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग टू द एग्ज़ाम, रिगार्डिंग टू द प्रिपरेशन स्टडी, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इतना क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम आज का सेशन लेके आए स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, शियर स्ट्रेस इन बीम्स। आज मैं ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात करूंगा, और एक क्रॉस सेक्शन जो बहुत ही बेहतरीन क्रॉस सेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। उसके दोनों क्रॉस सेक्शन के हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। फिर इसी तरह हम किसी का भी देख सकते हैं, आई सेक्शन, टी सेक्शन। आई और टी सेक्शन में क्या है? कुछ भी नहीं है, रेक्टेंगुलर तो है। रेक्टेंगुलर का देख लिया तो उनका तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो आज हम देखने वाले हैं दोनों क्रॉस सेक्शन में क्या शियर स्ट्रेस आने वाली है। इसी को हम ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस भी बोलेंगे, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस इन बीम्स। क्या इतना क्लियर है? सब लोग तैयार हैं? जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाने लग जाओ, और यहाँ पे देखते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर, हमारे साथ जुड़े रहो। बहुत अच्छे, इधर देखते रहो। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बाकी हम बात कर रहे थे किसकी? मैं एक क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ। कौन सा क्रॉस सेक्शन है? ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। उसकी हम बात करेंगे, इधर देखते रहे ना। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये हमारा कोई ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का बेहतरीन क्रॉस सेक्शन। ये लो, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन क्या है, इसकी डायमेंशन देख रहे हैं बना के एक बार। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया। लो, सबको दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सबको? बिल्कुल ठीक है, सब दिखाई दे रहा है। इस तरह क्रॉस सेक्शन है। इसकी डायमेंशन बता दो सर। मेरी तो बहुत इच्छा कर रही है कि डायमेंशन पहले बताओ, मैं तो तब आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल ठीक। मैं बोल सकता हूँ इसका ये बेस है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। कि सर इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी होगी। बिल्कुल होगी। ये ट्रायंगल है तो इसकी क्या होती है, कुछ हाइट होगी। और मैंने बोल दिया ये क्या, इसकी हाइट है h। ठीक है सर, मैं तो ये भी जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ कि सर मुझे इसका सेंट्रॉइड तो बताओ। और सेंट्रॉइड अंधा भी बता देगा कहाँ होता है। कि सर यहाँ से h/3 डिस्टेंस और यहाँ से 2h/3 डिस्टेंस। मतलब कहने का जहाँ एरिया ज़्यादा है कहीं ना कहीं वहीं सेंट्रॉइड लाई कर रहा होगा। बहुत बढ़िया। हम बोल देंगे कि ये सेंट्रॉइड है, इससे एक सेंट्रॉइडल एक्सिस पास हो रही होगी, और वही उसी को हम न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मैं तुरंत बोल दूंगा सर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, दूरी मीन्स डिस्टेंस। बोलो सर हिंदी क्यों बोलते हो? कोई बात नहीं, अगली बात से नहीं बोलेंगे, गलती होगी। ये क्या है? h/3। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? 2h/3 होगी। इतना सबको क्लियर हो चुका होगा। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब मैं किसी भी फाइबर पे शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? किसी भी फाइबर पे शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो हमने कल एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लिया था, वहाँ पे मैंने फाइबर की जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से मेजर की थी। ठीक है, यहाँ पे भी न्यूट्रल एक्सिस से मेजर करेंगे, क्या कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस से अगर हमने मेजर की वाई डिस्टेंस तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, इसलिए कहीं से मेजर कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे जो वाई डिस्टेंस है यहाँ से मेजर करूँगा, वाई की वैल्यू यहाँ से मेजर करेंगे हम नीचे की डायरेक्शन में। कहीं से भी मेजर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? तो वाई की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे। ये वाई क्या है कि सर कोई भी फाइबर में कंसिडर करता हूँ, लो कोई सा भी फाइबर ले लो, यहाँ पे ले लिया, लो ये कोई फाइबर है, और ये फाइबर की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मानी है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, वाई है। कन्फ्यूज नहीं होना है, ये वाई है, मतलब कोई भी फाइबर जिस पर मैं शियर स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ उसकी डिस्टेंस हमने वर्टेक्स से मानी है। इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स बोल दो, वर्टेक्स।
इस वर्टेक्स से हमने मानिए डिस्टेंस वाई डिस्टेंस हम मूव कर रहे हैं, तो कोई से भी फाइबर पे जाओ, यहाँ फाइबर कोई सा भी फाइबर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक हमने वाई बार भी चेक किया था। वाई बार क्या होता है कि इसका एक एरिया आ रहा होगा, ये हैच्ड एरिया सबको दिखाई दे रहा है, यही हैच्ड एरिया होगा टॉप फाइबर तक का, बहुत बढ़िया। और ये हैच एरिया का सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, जिसकी डिस्टेंस क्या होगी, इधर देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट है कि सर यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ तो y/3 और यहाँ से चेक करता हूँ तो क्या आ जाएगा 2y/3। इतना क्लियर सबको, 2y/3 ये इसका सेंटर्ड हो गया। लेकिन हमको वाई बार चाहिए, वाई बार, क्या वाई बार की जो वैल्यू होती है, इधर देखते रहना, क्या वाई बार ये वाला होगा, न्यूट्रल एक्सिस से इसके सेंटर्ड तक की डिस्टेंस ये होती है वाई बार। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वाई बार और ये जो हैश्ड एरिया है इसको हम बोल लेते हैं क्या है, ए, बहुत बढ़िया। सर इस पे पहले मुझे विड्थ तो बता दो, कुछ विड्थ होगी बी, जिसको मैं B1 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस फाइबर की जो विड्थ होगी वो क्या होगी B1, और इस फाइबर की मैं फाइबर को नाम देता हूँ AA फाइबर है कोई, जैसा कि हमने पिछली क्लास में दिया था। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। हमको चाहिए इस फाइबर पे शियर स्ट्रेस। हम जानते हैं वी नो कि शियर स्ट्रेस एन एनी फाइबर AA फाइबर पे अगर मैं निकालना चाहता हूँ, इस पर शियर फोर्स बताओ। सर शियर फोर्स कोई ना कोई लग रहा होगा, लो लगा दिया शियर फोर्स, बहुत बढ़िया। ये कोई शियर फोर्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन जा रहा है, देखो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन है, किसी भी पॉइंट पे हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया है बीम का, और इसके पैरेलल जा रहा है शियर फोर्स, ये बता दो। और क्या बता दो सर? एरिया बता दो, हैश्ड एरिया ये रहा। वाई बार बता दो सर, INA, और उसी फाइबर पे उसकी क्या बता दो, विड्थ बता दो, बहुत बढ़िया। और हम तुरंत बोल देंगे ये सारी चीज़ हमें क्या निकालनी है, क्या ये विड्थ B1 है, बहुत अच्छे, क्योंकि इस फाइबर की विड्थ क्या है B1। पहले तो ये विड्थ पता होनी चाहिए, उसके बाद ही एरिया निकाल पाएंगे, बहुत अच्छा। इधर देखते रहना, मैं विड्थ निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ, विड्थ। इन सिमिलर ट्रायंगल, इधर देखना, इसको मैं O मान रहा हूँ, OAA, इसको मैंने मान लिया क्या B पॉइंट, और इसको क्या मान लिया C। इन क्या, इन सिमिलर ट्रायंगल AOO, सिमिलर ट्रायंगल किसके, ABC, ये देखो A नहीं है, O है ना, OAA, कौन सा है, OAA, इधर देखना, OAA एक ट्रायंगल ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। एक ट्रायंगल OBC ये नजर आ रहा है, तो ये ABC नहीं होगा, क्या होगा, OBC, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना। तो इनमें अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ तक की हाइट y अपॉन इसका बेस B1, बहुत बढ़िया, छोटे वाले ट्रायंगल का टोटल हाइट इक्वल टू H डिवाइडेड बाई टोटल बेस क्या है B, बहुत बढ़िया। क्या मैं यहाँ से B1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या होगी, BY अपॉन H के बराबर होगी। इतना सबको क्लियर हो गया, हमको पता चल गया जिस फाइबर पे मैं शियर स्ट्रेस निकाल रहा था उस फाइबर पे बेस की वैल्यू क्या है, B1 इक्वल टू BY अपॉन H है। क्या मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो इसी तरह से क्या देखते रहो, उधर इधर मत देखो, कुछ नहीं रखा, लो इधर देखते रहो, बहुत बढ़िया। अब मैं एरिया निकालना चाहता हूँ, एरिया हैश्ड एरिया ये वाला, ये क्या होगा सर, हाफ बेस कितना है B1, ट्रायंगल का यही होता है ना, हाइट कितनी है इसकी, y के बराबर है, बहुत बढ़िया। क्या मैं लिख दूँ, हाफ B1 की वैल्यू क्या है, BY अपॉन H के बराबर और इनटू y, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा हमारे पास BY स्क्वायर अपॉन 2H। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने एरिया भी कैलकुलेट कर लिया, देखो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। एरिया आ गया, अब हमको चाहिए वाई बार, इधर देखते रहना, क्या वाई बार कैसे कैलकुलेट करें, कोई बताएगा क्या? सर हम जानते हैं ये वैल्यू 2H/3 है, इसमें से अगर मैं 2y/3 घटा दूं तो ये वैल्यू बचेगी, देखते रहना। ये वाई बार चाहिए, इतना चाहिए, तो इस टोटल में से इतना घटा दो, बहुत बढ़िया। क्या मैं वाई बार लिख दूं, देखते रहना, फिगर में देखते रहना, वाई बार इक्वल टू कि सर इतना वैल्यू अगर हमको चाहिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक में से इतना घटा दो 2y/3, हम तुरंत बोल देंगे कि कितना आ रहा है, कि सर 2H/3, ये क्या है 2H/3, क्या इतना क्लियर सबको? और इसमें से क्या घटाना है, मैं माइनस के 2y/3 घटा दूँ, बहुत बढ़िया। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। एक बार और चेक कर लो कि सर हमको ये वाई बार डिस्टेंस चाहिए, वाई बार डिस्टेंस कब आएगी, ये टोटल में से इतनी घटा दो 2y/3, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ से वाई बार लिख सकता हूँ, क्या होगी 2/3 कॉमन निकाल लिया, ये आ गई H माइनस वाई, और ये वाई बार भी हमारा कैलकुलेट हो गया। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर, एकदम राइट। इधर देखते रहना, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कोई मुझे बताएगा, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया INA निकालना है, तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया कई बार। क्या होता है कि सर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूँ BHQ अपॉन 36, बेस बता दो इसका B, ये हाइट ये HQ अपॉन 36, और बेस के अबाउट निकालते हैं तो BHQ अपॉन 12 आ जाता है, सब जानते हैं, क्लियर है।
b1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कोई बात नहीं। अब हम सारी वैल्यू रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को 1 मान लूँ तो मैं तुरंत लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं लिख सकता हूँ शियर स्ट्रेस एट ए फाइबर जो होगा, एफ तो चल रहा है शियर फोर्स, एरिया की वैल्यू b इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2h चल रही है, बहुत बढ़िया। उसके बाद वाई बार कहाँ है, ये रहा 2/3 इंटू क्या चल रहा है 2/3 h माइनस वाई चल रहा है, बहुत अच्छे। डिवाइडेड बाई आई एन ए क्या है, ये रहा BHQ अपॉन 36 इंटू B1, देखो B1 कितना है BY अपॉन H के बराबर है, इधर देखना, बहुत शानदार। ये हमने सारी वैल्यू रख दी। इन सारी वैल्यू को काटने के बाद क्या आ रहा है रिजल्ट, इधर देखना। कैसे काटें कि सर इस B से B को तबाह करो, लो कर दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इस H से H को तबाह कर दो सर, लो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 से 2 को चीरो, गुजर गया। और कुछ चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखते रहना। क्या मैं इस 36 को ऊपर इस 36 से चीर दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 36 चीर दो कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। इस 12 को ऊपर ले जाऊँ, मैं लिख सकता हूँ 12F बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इस Y से इस स्क्वायर को चीर दो, हाँ, तो यहाँ ऊपर एक y बचा, लो FY बच गया, ठीक है। ऊपर और कुछ नहीं बच रहा। डिवाइडेड बाई ये नीचे क्या बच रहा है BHQ, बहुत बढ़िया। और यहाँ चल रहा है क्या H माइनस के Y। इस y का मल्टीप्लाई अंदर कर दूँ तो शियर स्ट्रेस लिख सकता हूँ मैं ए फाइबर पे, ये क्या होगी 12F अपॉन BHQ और HY माइनस के Y स्क्वायर। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। और ये आ गया हमारा रिजल्ट। हम तुरंत बोल देंगे ये जो शियर स्ट्रेस है क्या है, ये शियर स्ट्रेस है। किसी भी ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में किसी भी फाइबर पे मुझे शियर स्ट्रेस निकालनी है तो ये वाला रिजल्ट है। क्या इतना क्लियर, तो मैं लिख सकता हूं ये कौन सी इक्वेशन है, जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ शियर स्ट्रेस फॉर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन for any fiber in a plane of cross section, इसका मतलब हम किसी भी फाइबर पे इसकी हेल्प से हम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। वेयर y क्या है, यहाँ से मेजर किया वर्टेक्स से किसी भी फाइबर पे जा सकते हैं। हम न्यूट्रल एक्सिस पे भी निकाल सकते हैं। न्यूट्रल एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है 2h/3 है, सब जानते हैं। यहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो न्यूट्रल एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है 2h/3 है। क्या इतना क्लियर है, ये इक्वेशन सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम देखना चाहते हैं सर मैक्सिमम वैल्यू बताओ, हमको तो मैक्सिमम से काम है ना, और इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ कहाँ लाई करेगी, इधर देखते रहना। अब मैं रिजल्ट मिटाऊंगा, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बस इसको छोड़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें क्या करते हैं मिटा देते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल वही कंसेप्ट है जो कल हमने डिस्कस किया था, बस मैंने बता दिया एक बार और कैसे करना है, इधर देखते रहना। इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जो रेक्टेंगुलर का हमने देखा था पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन था, ये भी पैराबोलिकली वेरी कर रहा है, साफ अंदाज बता देगा। क्या y स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब शियर स्ट्रेस वेरीज क्या हो जाएगा पैराबोलिकली। हम तुरंत बोल देंगे यहाँ पे कि ये शियर स्ट्रेस भी क्या कर रही है वेरीज, शियर स्ट्रेस वेरीज पैराबोलिकली। क्लियर है ना, थ्रू आउट द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, थ्रू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। पूरे प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर देखते हैं तो क्या कर रही होगी, ये वेरी कर रही होगी पैराबोलिकली। इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार के लिए, यहीं पे रहने दो, यहाँ पे लिख दो। शियर स्ट्रेस अगर मैं निकालता हूँ किसी भी फाइबर पे, क्या आ रहा है 12F अपॉन BHQ HY माइनस के Y स्क्वायर। ये वैल्यू आई हमारी निकल के, और बाकी चीज़ों को क्या कर दो मिटा दो, बाकी चीज़ें लिखते रहना। इसको मिटा रहा हूँ मैं। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इधर देखते हैं। अब देखो, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, इसको डिस्टेंस को मत मिटाओ क्योंकि यूज आएगी। इधर देखना, क्या मैं ये इसका टॉप फाइबर था, लो ड्रॉ कर लिया। ये इसका क्या है बॉटम फाइबर है, ये भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हम इसको बोल देंगे कौन सा फाइबर है टॉप फाइबर, और ये क्या है बॉटम फाइबर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ से जो ये जा रही है एक्सिस, ये सब जानते हैं क्या है न्यूट्रल एक्सिस, बहुत शानदार। ये कौन सी है न्यूट्रल एक्सिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखना सर मैं मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूँ, अब मैं डायरेक्ट करूँगा। देखो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, प्रूफ भी नहीं करना, प्रूफ सबको करना आता है, हमने मैथमेटिक्स भी पढ़ा दिया। फॉर मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ शियर स्ट्रेस मैं लिख सकता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। बहुत बढ़िया। इसका डिफरेंशिएशन करो, ये 12f अपॉन बी एच क्यू क्या चल रहा है, कांस्टेंट, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। y के रेस्पेक्ट में से करूंगा तो ये h आ जाएगा कांस्टेंट, y का 1 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या कर दूंगा 0, और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा h माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये 0 तो नहीं हो सकता। क्लियर है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया y इक्वल टू क्या है h/2, y इक्वल टू h/2 पे वैल्यू क्या होगी, शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होगी। इतना सबको क्लियर हो गया। है सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे, कोई बात नहीं, इधर देखते रहो। ये चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना है। इधर देखते रहो। जिसने पहले के लेक्चर नहीं देखे उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देख लो ताकि मजा आए पढ़ने में। समझ आ रही है ना बात, बिल्कुल आ रही है सर। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि सर y इक्वल टू h/2 पे शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या फील नहीं होता, y इक्वल टू h/2, इसका आधा डिस्टेंस और इसका आधा डिस्टेंस कहीं यहाँ होगा। लो बना लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। लो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि ये जो वैल्यू है क्या है, h/2 है। बहुत बढ़िया। और यहां से यहां तक भी क्या है, h/2, कोई दोहरा है ही नहीं। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूं, इधर देखो कि मैंने एक प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया, कोई एक पॉइंट पे प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, और यहाँ पे हर जगह क्या होगी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी। और मैं अब देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू है क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। हम तुरंत बोल देंगे टाउ मैक्सिमम है। इतना क्लियर हमको हो गया। ये रेड वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है, टाउ मैक्स की वैल्यू बता रही है, क्योंकि h/2 पे y इक्वल टू h/2 पे टाउ क्या आ रहा है, मैक्स के बराबर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं देखना चाहता हूँ बॉटम पे और क्या टॉप फाइबर पे। क्या बॉटम फाइबर पे y इक्वल टू 0 है, यही देख लो, एट टॉप एंड बॉटम फाइबर। इधर देखते रहना। क्या मैं बोल सकता हूँ y इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, 0, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया, h हो गया। तो एक बार y इक्वल टू 0 किया, शियर स्ट्रेस क्या आ रहा है, देखो 0 y 0 रखो 0, और एक बार y इक्वल टू क्या है, h के बराबर है ना, बॉटम फाइबर। ये तो टॉप हो गया और ये क्या है, बॉटम। क्या इतना क्लियर है। और बॉटम फाइबर पे मैं देख रहा हूँ y की वैल्यू क्या है, h, तो यहाँ पे h रखा h² माइनस h², ये भी तबाह होकर 0 आ गया। सर ये तो बड़ा खूबसूरत रिजल्ट पता चल गया कि हम तो आंख बंद करके, आंख का नाक बंद करो और तुरंत बोल देंगे कि शियर स्ट्रेस, कौन सी स्ट्रेस, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस बॉटम और टॉप फाइबर मींस एक्सट्रीम फाइबर पे क्या होती है, हमेशा 0 होती है। चाहे क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे कोई सा भी क्रॉस सेक्शन हो दुनिया जहां का, यहाँ शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और मैं तुरंत बोल दूंगा ये टॉप फाइबर पे शियर स्ट्रेस 0 और यहाँ बॉटम फाइबर पे भी शियर स्ट्रेस 0। वाह मजा आ गया। और इसका मतलब पैराबोलिकली वेरी कर रही होगी, तो पैराबोलिकली वेरी करने के लिए क्या ये वैल्यू ऐसे आएगी। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या कोई मुझे बता सकता है ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस में वैल्यू मैक्सिमम आ रही है क्या, बिल्कुल नहीं आ रही, अंधा भी बता देगा। ये न्यूट्रल एक्सिस की क्या है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, देखते रहो। और हम तुरंत बोल देंगे टाउ न्यूट्रल एक्सिस, और टाउ मैक्सिमम कहाँ है, सेंटर में है टाउ मैक्सिमम, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है क्या है, एट द सेंटर, और जिस पर वैल्यू क्या है, एट y इक्वल टू h/2। और मैं टाउ मैक्स यहाँ पे से निकाल दूंगा। कैसे निकालेंगे, देखते रहो कि y इक्वल टू h/2 रख दो इस वैल्यू में, तो देखो क्या मैं रख दूँ, इसको मिटाऊँ या नीचे रख रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है, इधर देखते रहना। इसको मिटा रहे हैं, ये कंडीशन हमको पता चल गई, तो हम तुरंत मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे। तो मैं तुरंत यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, एट क्या एट y इक्वल टू h/2, जो टाउ होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा, 12f अपॉन BHQ, तो चल रहा है, चलने दो। बहुत बढ़िया। h/2 रखो इसकी जगह, y की जगह, तो h इंटू h/2 h²/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, y की जगह h/2 रखा, माइनस क्या यहाँ h²/4 हो जाएगा, h/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है रिजल्ट, देखते रहो। ये 12f अपॉन BHQ तो चल रहा है, चलने दो। यहाँ से 4 LCM लिया, ले लो और यहाँ पे 2h² माइनस के h² लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया। क्या 4 से इसको तबाह कर दूँ 3 बार, बिल्कुल कर दूँ सर। 2 में से एक गए, एक बचा, मैं तुरंत लिख दूंगा 3f इंटू h² डिवाइडेड बाई BHQ। इस h² से इस क्यूब को उड़ा दो और हम तुरंत लिख देंगे 3f अपॉन BH। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। ये आ गई मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू इधर देखते रहना, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है। तो क्या मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इधर देखना, ये मैं लिख सकता हूँ टाउ मैक्स। क्या आइए कि सर 3f अपॉन BH आइए। बहुत अच्छे,
कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, किसी को तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है। इस 2 को 3 के साथ लेके आ रहा हूँ, लो 3/2, बहुत बढ़िया, इनटू ये f चल रहा है, इस 2 को इसके नीचे भी लिख सकता हूँ मैं BH/2, कोई प्रॉब्लम नहीं क्या ये BH/2 इस ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया नहीं है क्या? हाफ बेस इनटू हाइट। और क्या ये फोर्स अपॉन एरिया, क्या ये क्या हो गया सर? ये तो वो हो गया जो पिछली क्लास में पढ़ा था, एवरेज शियर स्ट्रेस। वाह, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए एवरेज शियर स्ट्रेस इनटू 3/2 टाउ मैक्स के बराबर आ गया। क्या ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में, रेक्टेंगुलर में भी यही देखा था? बिल्कुल देखा था सर। एक चीज़ क्लियर हो गई हमको, इसको मिटा रहा हूँ नीचे वाले को, कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, उन दोनों में टाउ मैक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये जो रिलेशन है 3/2 टाइम्स टाउ एवरेज के बराबर होगी। बट यहाँ पे टाउ एवरेज का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे विड्थ इनटू डायमेंशन था, यहाँ पे ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस। क्लियर है ना? सीधा सीधा पूछेगा, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। बहुत बढ़िया, हमको क्लियर हो गया सर। टाउ मैक्स की वैल्यू जो आ रही है, यहाँ से मैं तुरंत बोल दूंगा 3/2 टाइम्स टाउ एवरेज के बराबर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सर मुझको चाहिए टाउ न्यूट्रल एक्सिस पे, मुझको न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस चाहिए, क्या होगा? बाकी डिस्ट्रीब्यूशन सबको दिखाई दे रहा है, इसी तरह का बन जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार डिस्ट्रीब्यूशन है, अंदा भी बता देगा। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। इधर देखना, इसको मिटा के मैं न्यूट्रल एक्सिस पे और चेक करना चाहता हूँ। क्या सर न्यूट्रल एक्सिस पे बता दो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? इधर देखते रहो, न्यूट्रल एक्सिस पे और बता दो शियर स्ट्रेस की वैल्यू। तो मैं एट न्यूट्रल एक्सिस की बात करूंगा, और न्यूट्रल एक्सिस पे y की डिस्टेंस अंदा भी बता देगा। देख के डायग्राम में देखो, यहाँ से हम y मेजर करना स्टार्ट किए थे, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ है, तो ये वाली डिस्टेंस देखो क्या है? 2h/3 है, ये दिखाई दे रही है। मैं तुरंत बोल दूंगा एट न्यूट्रल एक्सिस, एट न्यूट्रल एक्सिस जो y है वो क्या है? h/2 के बराबर है। h/2 थोड़ी है, 2h/3 है। क्या है? 2h/3। और ये वैल्यू यहाँ पे रखो, मैं तुरंत बोल दूंगा कि जो शियर स्ट्रेस आएगा न्यूट्रल एक्सिस पे वो क्या होगा? 12F/BHQ। तो चल रहा है, यहाँ से चल रहा है। y की जगह 2h/3 रखो तो मैं लिख सकता हूँ 2h² 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस यहाँ पे रखूँगा तो ये हो जाएगा 4h² 9। बहुत बढ़िया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चल रहा है 12F/BHQ। सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे 9 LCM लो, 3 3 जा 9, तो ये 6h³ आ गया, और माइनस के 4h²। ये h² चल रहा है ना, क्यू कहाँ से आ गया? y की जगह रखो 2h/3, h × h h²। यहाँ पे भी क्या चलेगा? h² चलेगा जल्दबाजी में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 6h² आ गया ये, और यहाँ पे क्या आ गया? 4h²। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि टाउ न्यूट्रल एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी 12F/BHQ। तो चल रहा है, इसको सॉल्व किया तो क्या आ रहा है? 6 में से 4 गए तो अंदाज बता देगा, 2 बचा, 2h² 9। बहुत बढ़िया, 3 से इसे चीर दो, 3 से इसे चीर दो। क्या मैं लिख सकता हूँ? 8F/H² क्या चल रहा है ये? BHQ, 3BHQ, ये आ गया। और ऊपर h² है, ये क्यों लिख जा रहा है बार बार? न्यूट्रल एक्सिस। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और इस h² से इस क्यूब को तबाह कर दो, हम टाउ न्यूट्रल एक्सिस पे बता देंगे क्या आ रहा है? 8/3F/BH। क्लियर है ना? ये रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखना, जैसे ये रिजल्ट आया, क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? कि यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो मैं लिख सकता हूँ ये जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा? ये आ रहा है 8/6, 8/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 8/6। और एवरेज शियर स्ट्रेस आ जाएगी। तो हम कहाँ लिखे हैं? हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इधर देखते रहे। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया तो हम लिख सकते हैं ये तो जो हो गया, ये तो क्या हो गया? एरिया हो गया, बिल्कुल हो गया। ये क्या हो गया? एरिया हो गया पूरा, ठीक है। और ये फोर्स चल रहा है, तो इनकी वजह से मैं लिख सकता हूँ जो टाउ न्यूट्रल एक्सिस पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी? 8/6 और टाउ एवरेज। और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ 4/3 टाउ एवरेज। बहुत बढ़िया, कि न्यूट्रल एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी टाउ एवरेज के 4/3 टाइम्स आएगी। और कल को रेशियो पूछ ले कि टाउ मैक्स डिवाइडेड बाई टाउ न्यूट्रल एक्सिस का रेशियो बताओ, तो क्या टाउ मैक्स कितना है? 3/2 टाउ एवरेज। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। और ये क्या है? 4/3 टाउ एवरेज। और टाउ एवरेज से टाउ एवरेज को चीर दो, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, क्या 9/8 आ जाएगा रिजल्ट? 100% आ जाएगा। और ये क्या है? ये हमारा एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। बहुत मजा आ गया। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हमने देख लिया, क्या देख लिया?
कि सर अगर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, अगर क्या है ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं कर रहा हूँ तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, सेंटर में है, ना कि न्यूट्रल एक्सिस पे। लेकिन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में जो न्यूट्रल एक्सिस पे वैल्यू जो थी वही मैक्सिमम के बराबर थी। एक चीज़ हमको ये तो क्लियर हो रही है कि न्यूट्रल एक्सिस पे वैल्यू जीरो नहीं है शियर स्ट्रेस की, कुछ ना कुछ वैल्यू है। हो सकता है अगर क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर हुआ तो मैक्सिमम हो सकती है, ट्रायंगुलर हुआ तो मैक्सिमम ना होकर कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगी जरूर। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहो, ठीक है। तो अब हम बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का कुछ ना कुछ डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या होता है बेंडिंग स्ट्रेस का डिफरेंस और शियर स्ट्रेस का डिफरेंस। इधर देखते रहना, मैं दो कॉलम बनाऊंगा, एक साइड बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में लिखूंगा, दूसरा शियर स्ट्रेस के बारे में। इतना क्लियर हो गया होगा सबको, उम्मीद करता हूँ। इधर देखते रहो, डिफरेंस बिटवीन क्या, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। एक साइड हम लिखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में और दूसरी साइड क्या लिखेंगे, शियर स्ट्रेस। पहला डिफरेंस तो सब जानते हैं, ये बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी, सब जानते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत बढ़िया। और यहां पे क्या होगी, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत अच्छा, कितना क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बेंडिंग स्ट्रेस हमने देखा था थ्रू आउट द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे वेरी कर रही थी, लीनियरली, लेकिन ये क्या कर रही है, पैराबोलिकली। इधर देखो, तो हम तुरंत बोल देंगे बेंडिंग स्ट्रेस वेरीज लीनियरली थ्रू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में देख रहे थे तो क्या कर रही थी, लीनियरली वेरी कर रही थी। और यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे कि शियर स्ट्रेस जो होगी वो क्या करेगी, शियर स्ट्रेस वेरीज पैराबोलिकली थ्रू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, थ्रू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत अच्छे। न्यूट्रल एक्सिस की बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती थी, जीरो, सब जानते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे भी तीसरा कि एट न्यूट्रल एक्सिस एन का मतलब क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो। हमेशा क्या होगी, बेंडिंग स्ट्रेस ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मैं लिखूंगा एट न्यूट्रल एक्सिस शियर स्ट्रेस विल बी नॉन जीरो। सबसे पहली चीज तो क्या है, जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी, बट इट कैन बी मैक्सिमम फॉर कौन कौन से क्रॉस सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये देखते रहना, फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, कॉमा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, कॉमा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड आई क्रॉस सेक्शन। इन क्रॉस सेक्शन के लिए न्यूट्रल एक्सिस पे ही ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अदर क्रॉस सेक्शन पे नहीं होगी। क्या इतना क्लियर है? हमने बोला एट न्यूट्रल एक्सिस शियर स्ट्रेस विल बी क्या होगी, नॉन जीरो, बट इट कैन बी मैक्सिमम फॉर किस किस के लिए, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर और आई क्रॉस सेक्शन। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना, चौथा पॉइंट क्या बोलता है, यहां पे एक्सट्रीम फाइबर्स पे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, नॉन जीरो होती है। एट एक्सट्रीम फाइबर्स बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इज मैक्सिमम किस किस के लिए, फॉर द क्रॉस सेक्शन विच हैज सेंट्रोइड एट द सेंटर, जिसका क्रॉस सेक्शन, जिस क्रॉस सेक्शन का सेंटर में होता है उसके एक्सट्रीम फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। हमने देखा था टॉप और बॉटम फाइबर पे मैक्सिमम वैल्यू आती है बेंडिंग स्ट्रेस की, लेकिन
किसी न किसी एक फाइबर पे तो एक्सट्रीम पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, दोनों पे ना होके किसी न किसी एक पे तो होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एट एक्सट्रीम फाइबर्स हमेशा क्या हो रही है, ये जीरो हो रही है। एट एक्सट्रीम फाइबर्स shear stress is always zero, shear stress is always zero। क्या इतना क्लियर है? अगला पॉइंट इधर देखना कि अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं किसकी, इसकी बेंडिंग स्ट्रेस की, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब जानते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट होगा, बेंडिंग स्ट्रेस विल बी फाइंड बाई इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, सिग्मा बी इक्वल टू एम इंटू वाई अपॉन आई एन ए। इसकी हेल्प से हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और यहाँ पे शियर स्ट्रेस किसकी हेल्प से निकालेंगे, शियर स्ट्रेस विल बी फाउंड बाई इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है कि शियर स्ट्रेस निकालनी है हमको, एफ बताओ, एरिया बताओ, वाई बार बताओ, अपॉन क्या बता दो, आई एन ए इंटू विड्थ बता दो उसी फाइबर की, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मैक्सिमम वैल्यू जो शियर स्ट्रेस की है वो किस किस क्रॉस सेक्शन के लिए एवरेज के कितने टाइम्स होगी, वो एक बार लिख लो, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्लियर है ना? तो यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, ये सामने लिख रखे होंगे पॉइंट, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ शियर स्ट्रेस के पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि टाउ एस की मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे चाहिए, इधर देखते रहना कि टाउ एस की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, टाउ एस क्या, मैक्सिमम, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम क्या होगा, 3/2 टाइम्स, मैं ये बोल सकता हूँ के टाइम्स टाउ एवरेज, क्या बोल दूँ, के टाइम्स टाउ एवरेज, वेयर के क्या है, कांस्टेंट, इधर देखना, वेयर के इक्वल टू 3/2 फॉर कौन कौन सा क्रॉस सेक्शन है, इधर देखना, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात की थी, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, कॉमा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, कॉमा ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। इन तीनों क्रॉस सेक्शन के लिए ये जो टाउ मैक्स आएगा वो एवरेज ऑफ 3/2 के बराबर आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। के इक्वल टू ये होता है 4/3 फॉर किसके लिए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मीन्स टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। उसके बाद के इक्वल टू ये होता है 9/8 फॉर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा उसके लिए। क्या इतना क्लियर है? तो ये रिजल्ट डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो याद रखने हैं मैक्सिमम वैल्यू ट्रायंगुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के लिए 3/2 टाइम्स होगी एवरेज के, सर्कुलर के लिए 4/3 और ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के लिए क्या होगी, 9/8 टाइम्स होगी। बहुत बढ़िया। इधर देखना, ये कौन सा पॉइंट था, 6 पॉइंट था हमारा, ये 6 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छे। अब हम देखेंगे 6 पॉइंट, बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू तो सब जानते हैं, कैसे निकालेंगे, एम अपॉन जेड एन ए से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। क्लियर है ना कि जेड एन ए बता दो और एम बता दो, वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बेंडिंग स्ट्रेस की। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। इधर देखो, मैं लिख सकता हूँ 6 पॉइंट, सिग्मा बी मैक्स हमें निकालना है, सिग्मा बी मैक्स, तो वो क्या होगा, एम बता दो अपॉन क्या बता दो, जेड एन ए। क्या इतना क्लियर है? अब मैं बात करूँगा क्या कि बेंडिंग स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बेंडिंग, अब हम क्या बात करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा। इधर देखना 7th पॉइंट, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स ऑलवेज। हमने देख लिया है 2 सिमिलर ट्रायंगल्स ऑलवेज। सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं चाहे एक जैसे के बराबर ना हो पर सिमिलर होंगे, देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं। क्लियर है ना? तो बेंडिंग स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमेशा 2 सिमिलर ट्रायंगल कंसीडर रखता है। क्लियर है ना? 2 सिमिलर ट्रायंगल्स रखता है। लेकिन शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो देख लेते हैं। इसको मिटाओ पॉइंट को। शियर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड करता है शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इधर देखना 7th पॉइंट, शियर स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन depends on the shape of the cross section of beam, shape of the cross section of beam। इधर देखना, जैसे हमने 2 क्रॉस सेक्शन का हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, क्या था, एक क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं मैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये क्या है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, सबको दिखाई दे रहा है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अंदाज बता दिया क्या था, कुछ इस तरह का बन रहा था।
ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था कि नहीं? बहुत बढ़िया। सिमिलरली ट्रायंगुलर का भी ऐसा ही दिख रहा था। देखो ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है? ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। इसका भी जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था वो कुछ इस तरह का था। बहुत बढ़िया, क्या इतना क्लियर है? ठीक है। एक और क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर का भी सेम होगा। स्क्वायर का भी क्या होगा? सेम होगा। लो इधर बना लो, क्या इसको मिटा दूँ? ये सब ने लिख लिया होगा, इधर देखो। या फिर मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाता हूँ, और कौन सा? स्क्वायर। स्क्वायर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, सबको दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। तो दोनों के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रायंगुलर का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी? मैं टी सेक्शन की बात करता हूँ। टी सेक्शन का कैसे बनेगा, इधर देखते रहना। ये हमारा टी सेक्शन है। इस टी सेक्शन का बनाने के लिए कुछ इस तरह का बनता है, इधर देख लो। इनकी शेप याद रख लो, काम आती है। हर जगह पैराबोलिक तो होगा ही होगा, यहाँ तक जा रहा होगा पैराबोलिक, यहाँ पे कुछ स्ट्रेस होगी। फिर मैंने बोला था कि ये जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट पे दो स्ट्रेस दिखती हैं, एक कम एक ज़्यादा यहाँ पे दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। और यहाँ से फिर पैराबोलिक लिए आएगा, और एक्सट्रीम फाइबर पे जीरो वैल्यू होती है। ये होता है हमारा शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या इतना क्लियर है? सबको क्लियर है? इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा टी सेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। क्लियर है? अब आई का, सर आई का तो बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा ना, जैसे यहाँ दिख रहा है ऐसे यहाँ दिखेगा। लो आई का मैं बना रहा हूँ, इसको मिटा दूँ, आई सेक्शन का देख लेते। लो इस तरह से बना लेना। ये पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में, आई क्रॉस सेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? ये जंक्शन पॉइंट है, दो जंक्शन पॉइंट है, एक जंक्शन पॉइंट ये, एक जंक्शन पॉइंट ये एक्सट्रीम फाइबर, ये एक्सट्रीम फाइबर, बिल्कुल ठीक है। इन एक्सट्रीम फाइबर पे तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, सब जानते हैं क्या होगी? जीरो। और यहाँ से यहाँ तक पहले हमको फ्लेंज में कुछ स्ट्रेस दिखाई दे रही होगी, ये वाली स्ट्रेस। उसके बाद हमें वेब में दिखाई देगी, सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यही कंसेप्ट इस तरह से। और फिर इससे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिकली जाएगा, तो बीच में कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी? सेंटर में आ गई कि नहीं आ गई? हमने बोला था सेंटर में आ जाती है। क्लियर है ना? तो इस तरह से हमारा क्या आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। किसका? ये शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। इसका शेप कुछ इस तरह का होगा। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर। तो ये तो थे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन। एक और बचता है, उसका और देख लेते हैं। क्या बचता है? कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ऐसे केसेज में हम देखेंगे क्या आ रहा है। क्या मिटा दूं इसको? बिल्कुल मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। लो ये रहा हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं। ये शेप याद रखो, बाकी सबको निकालना तो आ गया है, अभी हमने सिखा दिया है। ये डायगोनल्स आ गए इसके, ये डायगोनल्स है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्लियर है ना? इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, इधर देख लो, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता रहता है। क्लियर है ना? ये एक्सट्रीम फाइबर है, एक्सट्रीम फाइबर पे वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, सब जानते हैं। यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? जीरो है। यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? जीरो। ठीक है, और ये कुछ इस तरह की शेप बनती है इसकी, इधर देखते रहना। देखते रहो इधर। बी शेप का कुछ बनता है यहाँ पे। ये न्यूट्रल एक्सिस भी है, सेंटर में क्या होती है? न्यूट्रल एक्सिस, सब जानते हैं। तो टाउ न्यूट्रल आ गया यहाँ, बट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? कहीं यहाँ पे होती है मैक्सिमम वैल्यू। ये सबको दिखाई दे रही है शियर स्ट्रेस की, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में ड्राइव भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, इसको नेक्स्ट क्लास में ड्राइव करेंगे। बस शेप याद रख लो अभी के लिए। यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये क्या है? टाउ मैक्स है। यहाँ पे भी क्या है? टाउ मैक्स। क्लियर है ना? टाउ मैक्स की वैल्यू होती है, कुछ डिस्टेंस होती है 3h/8 और h/8। तो मैं इसको प्रूव भी करूँगा। 3h/8 यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से अगर देखते हैं तो ये 3h/8 होता है ऊपर से, और यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा? h/8 होगा। और ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? h/2 हो जाएगी। अगर टोटल हाइट क्या है? h है, तो ये h/2 हो गई। तो नीचे भी क्या हो जाएगी? h/2। क्लियर है ना? याद रख सको तो बढ़िया है, नहीं हम इसको प्रूव भी करेंगे। क्लियर है ना? और यहाँ पे भी सिमिलरली ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो टाउ मैक्स दिखाई दे रहा है हमको, ये रहा टाउ मैक्स। क्लियर है ना? तो ये टाउ मैक्स यहाँ से एक्सट्रीम फाइबर से 3h/8 होगा, और न्यूट्रल एक्सिस से क्या होगा? h/8 होगा। क्लियर है ना? ये डिस्टेंस होती है। बाकी किसी को अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में मैं इसको भी क्या करूँगा? प्रूव करूँगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? आज थोड़ा सा समय क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, फिर बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर, फिर लोगों की सांस फूल जाती है। अगर 1.5 घंटे का हो गया तो फिर सर क्या कर दिया आपने? कोई बात नहीं, इधर देखना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा।
अभी के लिए इस शेप को जानो, 3h/8 h/8 ये सब कहाँ से आ रहा है ये हम कल प्रूव करेंगे। जैसे आज ट्रायंगुलर का निकाला है ऐसे ही हम इसका भी निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें मज़े में लग रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। समझ तब आएंगी जो लोग नए जुड़े हैं ना, उनको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, ये मेरा वादा है। बोला सर कभी तो बोलते हो आपको सब समझ आ रहा होगा, कभी बोलते हो कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। बिल्कुल नहीं समझ आएगा। स्टार्टिंग से अगर लेक्चर नहीं देखोगे तो क्या है, खेल जाओगे, और खेल गए तो खेलते ही रह जाओगे। क्लियर है ना? इसीलिए स्टार्टिंग से लेक्चर देखना शुरू करो, फिर देखो समझ आता है कि नहीं आता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उतना आसान लगने लगेगा जितना आपको बहुत मुश्किल लगता था। क्लियर है ना? जो लोग पढ़ रहे हैं उनको वाकई में आसान लग रहा होगा, और लग रहा है तो क्या कमेंट कर दिया करो एक आध बार, कोई बात नहीं। चलो नहीं करना चाहते हो, बोला सर हमारा कंसंट्रेशन खराब हो जाता है, कमेंट करते हैं तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बट कर दो, उसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है, तुम्हारा ही फायदा है। क्लियर है ना? बाकी आज के लिए इतना ही क्या है, बहुत है। कल हम पढ़ेंगे एक और इसका टॉपिक बचता है क्या, कि ये वाला ही हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसके केस में कैसे हमारा रिजल्ट निकलेगा, किस तरह से वैल्यू निकलेंगी। आई सेक्शन का भी मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा, आई सेक्शन और फ्लेंज में, और उसमें वैल्यू तो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था। सबसे पहली क्लास में आई सेक्शन और टी सेक्शन की हमने वैल्यू निकालना सीख लिया था। वो आई सेक्शन बनता कैसे है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन से बनता है ना। दो रेक्टेंगुलर फ्लेंज होते हैं, एक वेब बना रहता है रेक्टेंगुलर, उसी से हम निकाल लेते हैं। रेक्टेंगुलर का निकालना सीख गए तो आई का भी निकालना सीख जाएंगे, टी का भी सीख जाएंगे, सबका सीख जाएंगे। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मज़ा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। दूसरी चीज़ मैंने बोला था लोगों को कि थोड़ा सा हो सके तो कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है तो कर लेना, ताकि हम इन चीज़ों को और आसान कर सकूं। बार बार मुझे चीज़ें मिटानी पड़ती हैं, एक बार मिटाता हूं फिर हम कंपेयर नहीं कर पाते चीज़ों को, कि अगर सारी चीज़ें हमारे सामने बोर्ड पर रहेंगी तो हम कंपेयर करना आसान हो जाएगा। नहीं तो मिटा देते हैं तो वो क्या चलता है, विजुअलाइजेशन चलता है। बहुत से लोग तो क्या है उसी में हवा में खो जाते हैं, पता नहीं क्या चल क्या रहा है। कोई बात नहीं, हमको तो पता है हमने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, बट जो लोग पढ़ रहे हैं नए उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो, थोड़ा सा क्या करो, मेरे साथ भी कंट्रीब्यूट करो। बाकी मुझे किसी से वैसा पैसा नहीं चाहिए कि हाँ मुझे अपनी पॉकेट भरना है। क्लियर है ना? बाकी सबको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा ये सब्जेक्ट अब खत्म होने की कगार पे होने वाला है, तो बेसिक चीज़ें सीख ली। अब तो टॉपिक्स क्या है ऐसे ही जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि सारे बेसिक कंसेप्ट हमने सीख लिए। क्लियर है ना? अब दूसरा सब्जेक्ट कल या परसों से उसके लेक्चर भी क्या है अपलोड होने लग जाएंगे, टेंशन किसी को नहीं लेनी है। और पैरेलली हमारा 2 टेक्निकल चलेगा, बीच में मैथ के भी लेक्चर मैं अपलोड कर दिया करूँगा। अब मैथ के मैं एक साथ पूरा क्या है, जैसे मैं टॉपिक वाइज कर रहा हूँ, लीनियर अलजेब्रा खत्म कर लिया हमने, कैलकुलस खत्म कर लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक टॉपिक बचता है वेक्टर कैलकुलस, उसके मैं एक साथ ही क्या है सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, जिसको देखना है देख लेगा, नहीं देखना है नहीं देखेगा। क्लियर है ना? तो मैं एक साथ ही क्या है सारे वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के अपलोड कर दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी को। क्लियर है ना? तो उसके बाद जिसको अगर इच्छा करे कि वेक्टर कैलकुलस मुझे एक दिन में बैठ के खत्म करना है तो वो आराम से कर सकता है। समझ आ रहा है? मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। तो बस मेरे थोड़ा सा क्या करो, सपोर्ट करो, शेयर करो चीज़ों को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं शेयर करो, ताकि मुझे भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले। पैसे वैसे अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उस कंट्रीब्यूशन से मैं आपके लिए सुविधाएं प्रोवाइड कराऊंगा, और मुझे कुछ किसी का कोई लालच नहीं। क्लियर है ना? बस बाकी चीज़ें जो एडिशनल जो खर्चे वर्चे लगने वाले हैं तो उसका भी थोड़ा क्या है, अभी बजट बन नहीं रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो इसीलिए क्या है मुझे बोलना पड़ा है, नहीं तो मैं अपने एंड से ही कर देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्लियर है ना? तो यहाँ तक के लिए आज के लिए बहुत है। कल मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे इसी समय स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ। मज़ा आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया, ठीक है, टाटा बाय बाय।